नमस्कार, पंडित ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, क्योंकि हम आपके सामने कुछ ऐसे वीडियोस, कुछ ऐसी जानकारी लेकर आते हैं जो आपके लिए जानना बेहद इम्पोर्टेंट और आपके लिए लाभदायक साबित होते हैं। तो चलिए दोस्तों, आइए आज की वीडियो में देखते हैं क्या है खास। आज हम बात करेंगे कि पितृदोष का निवारण किस प्रकार होगा। जो कुंडली के अंदर पितृदोष होता है, उस पितृदोष का किस तरह से निवारण किया जाए, और जो घर के अंदर पितृदोष होता है उन्हें किस प्रकार से निवारण किया जाए, उसके बारे में आज मैं आपको बताने वाली हूँ। यदि किसी के भी घर में पितृदोष हो जाता है, तो यदि उसे हानि आदि होती है, तो कहने के लिए पितृदोष के निवारण के लिए आज मैं आपको उपाय बताने जा रही हूँ। तो उसको पूर्ण रूप से और ध्यान पूर्वक आप सुनिएगा, ताकि आपके घर में पितृदोष ना हो, और यदि आपकी कुंडली में पितृदोष है तो आप उसका निवारण कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं पितृदोष के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पितृदोष की शांति के लिए आपको क्या क्या उपाय करने चाहिए। कुंडली में पितृदोष बन रहा हो तो जातक को दक्षिण दिशा की दीवार पर अपने स्वर्गीय परिजनों की फोटो लगाकर उस पर हाथ चढ़ाकर उनकी रोज पूजा करनी चाहिए, और फिर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए, और इसी चीज से पितृदोष की मुक्ति हो जाती है। ऐसा करेंगे तो आपके पितृदोष बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे। फिर मैं आपको बता देती हूँ अपने स्वर्गीय परिजनों का निर्माण तिथि, जो कि आपके स्वर्गीय परिजन है, उसकी जो तिथि है, तिथि पर जरूरतमंदों को, ब्राह्मणों को भोजन कराएं। जो तिथि आती है उस तिथि के टाइम आप ब्राह्मणों को भोजन कराएं, और जो जरूरतमंद है, जिनको भोजन की आवश्यकता है, उन्हें भी आप भोजन करवा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो आत्मा गई है उसको क्या पसंद था, उस आत्मा की पसंद के अनुसार ही खाना बनाए और ब्राह्मणों को खाना खिलाए, जिससे कि पितृदोष की शांति होती है। फिर इसी दिन अगर हो सके तो अपने सामर्थ्य अनुसार गरीबों को वस्त्र और ऐसे भी पितृदोष मिट जाता है। दोस्तों, पितृदोष मिटने के लिए मैं आपको बता देती हूँ, पितृदोष मिटने के लिए जिस दिन पितरों की मुक्ति हुई थी, जिस दिन उसका देहांत हुआ है, वह तिथि से उस तिथि के दिन आप जो है उन गरीबों को वस्त्र दान करें, ब्राह्मणों को वस्त्र दान करें, और जिससे कि पितृदोष में शांति मिल जाती है। फिर मैं आपको बता देती हूँ कि अगला उपाय क्या है। पीपल के वृक्ष पर दोपहर में जल, दोपहर में 1 बजे पुष्प, अक्षत, दूध, गंगा जल और काले तिल चढ़ाएं। स्वर्गीय परिजनों का स्मरण कर उनसे आशीर्वाद मांगे। इनसे उनकी मुक्ति होती है, शांति मिलती है, और वह आपको आशीर्वाद देते हैं। जिन घर में पितरों का आशीर्वाद हो, वहाँ पर घर भरा हुआ रहता है, यानी कि महालक्ष्मी जी की कृपा रहती है, और पितृ भी वहाँ पर खुश होते हैं। कहने का मतलब यह है, अपने पितरों का आशीर्वाद लेने के लिए मैंने आपको उपाय बताए हैं। फिर मैं आपको एक और उपाय बताने के लिए जा रही हूँ। वो भी आपको उपाय अच्छा लगे तो वह उपाय आप अवश्य ही संपन्न कीजिए, जिससे कि अपनी संतान के ऊपर भी बाधा ना आए। यदि कोई बाधा आती है तो पितृदेव जो होते हैं वो आपके ऊपर दृष्टि डाल देते हैं। और फिर शाम के समय दीप जलाएं, महानाग स्रोत का मंत्र और रुद्र सूत्र या पितृ स्रोत का नव स्रोत का पाठ करें। इससे भी पितृदोष की शांति होती है। कौन कौन सा पाठ करना चाहिए मैं आपको ध्यान पूर्वक बता देती हूँ। इनमें से कोई भी एक पाठ करिए। नाग स्रोत का पाठ तो आप महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, यदि आपको नाग स्रोत का पाठ नहीं आता है। और यदि आपको इन दोनों में से कोई भी पाठ नहीं आता है तो रुद्र स्रोत का पाठ करिए। यो दोस्तों, आप पितृ स्रोत का भी पाठ कर सकते हैं। नवग्रह स्रोत का पाठ करें। तो दोस्तों, ये मैंने आपको कुछ पाठ बताए हैं, इनमें से आप कोई एक पाठ कर सकते हैं। इससे पितृदोष की शांति होती है। फिर अगला उपाय मैं आपको एक और बता देती हूँ। सोमवार प्रातः काल में स्नान कर नंगे पैर शिव के मंदिर जाए, और उसे 21 पुष्प वह लस्सी शिव जी की पूजा करे, और 21 सोमवार करने से पितृदोष का प्रताप कम हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, शिव मंदिर में जा करके आधा किलो दही की लस्सी बनाए, 21 पुष्प ले और 21 ही बेलपत्र ले। क्या करना है, 21 बेलपत्र, 21 पुष्प और दही की लस्सी, इन तीनों को साथ में लेकर के जाए। सबसे पहले भगवान शिव को और माँ पार्वती को से स्नान करवाएं। घर से आप नंगे पैर जाए, कोई भी है जूते चप्पल पहन के नहीं जाना चाहिए। शुद्ध जल से स्नान करना है। उसके बाद 21 पुष्प भगवान शिव के ऊपर चढ़ाए, उसके बाद वापस बेल पत्र चढ़ाए, और उसके बाद आप जो लस्सी बना करके लेकर आए हैं वो भगवान के ऊपर चढ़ानी नहीं है, वो पास में रखनी है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप शिव भगवान की पूजा करोगे तो आपके ऊपर पितृदोष हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, पितृदोष का निवारण और कैसे हो सकता है। कुंडली में पितृदोष होने से किसी गरीब कन्या का विवाह हो रहा है तो आप अपनी सहायता कर सकते हैं कि मैं इतने 1000 रुपए दूंगा। गरीब कन्या की सहायता करेंगे तो इससे भी पितृदोष खत्म होते हैं। एक और उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ पितृदोष की शांति के लिए। ब्राह्मणों के अनुसार, जी हाँ दोस्तों, ब्राह्मणों को गाय का दान करें। गाय का दान करें, और गर्मी में पानी पिलाने के लिए कोई ऐसा हॉल बनाए या प्याऊ बनाए, या राह में चलते हुए लोगों के
के शीतल जल के लिए पितृदोष से छुटकारा मिल जाता है। यदि जिस घर में पितरों को आशीर्वाद हो वहाँ पर घर बड़ा भूरा रहता है, वहाँ माँ लक्ष्मी जी की कृपा रहती है और पितर भी वहाँ पर खुश रहते हैं। तो कहने का मतलब अपने पितरों का आशीर्वाद के लिए मैंने आपको उपाय बताया है। फिर मैं आपको एक और उपाय बताने वाली हूँ। जो भी आपको यह उपाय अच्छा लगे वह उपाय आप अवश्य ही संपन्न कीजिए, जिससे कि अपनी संतान के ऊपर कोई बाधा ना आए, और यदि कोई बाधा आती है तो पितृदेव जो होते हैं वो उस बाधा को टाल देते हैं। फिर शाम के समय दीप जलाएं और नाग स्रोत का महामृत्युंजय मंत्र और रुद्र स्तुति या पितृ स्रोत का पाठ करें। इससे भी पितृदोष की निवारण होता है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप ऐसा करेंगे तो संतान के ऊपर भी कोई बाधा नहीं आएगी। यदि कोई बाधा आती है तो पितृदेव जो होते हैं उस बाधा को टाल देते हैं। फिर शाम के समय दीप जलाएं और नाग स्रोत महामृत्युंजय मंत्र और रुद्र स्तुति का या पितृ स्रोत का फिर से पाठ करें। इससे भी पितृदोष की शांति होती है। जी हाँ दोस्तों, मैंने आपको पितृदोष की शांति के लिए उपाय बताए हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। लौटेंगे एक नए वीडियो के साथ। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूले और मेरी इस वीडियो को लाइक अवश्य करें।